हरे कृष्णा, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, कैसे जाते हैं और इनके पीछे की कहानी क्या है, वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आपको मिले। मैं ऑलरेडी 5 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ ज्योतिर्लिंग के रिगार्डिंग। ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 6 नंबर पर है। तो चलिए हम जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के भोरगिरी गांव खेर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर और उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर अवस्थित है ये ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। और बता दें कि इसी स्थान से भीमा नामक नदी भी बहती है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के उन सुप्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल है जिनमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का वास माना जाता है। शैव परंपरा से संबंध रखने वालों और भोले के भक्तों के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके दर्शन किए बिना भक्तों को तृप्ति नहीं मिलती है। अब ये जानेंगे कि भीमाशंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। भीमाशंकर के नाम से लोकप्रिय इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इस शिखर का निर्माण करवाया। इनके मंदिर का जो शिखर था ना, उनका इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ भक्तों को दर्शन करने के लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई थी। और अब हम ये जानेंगे कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी का उल्लेख हमें शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र, जिसका नाम भीम था, अपने पिता की मृत्यु के रहस्य से अनजान था। उसे इस बारे में ज्ञात नहीं था कि उनके पिता की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों हुई। इसके पीछे की यह वजह है कि भीम कुंभकर्ण की मृत्यु होने के पश्चात जन्मा था। बस में भीम की माता उन्हें कुंभकर्ण की मृत्यु का संबंध में सब जानकारी दे दी। यह सब जानने के बाद उसे श्री राम पर बहुत क्रोध आया और वह उनको मारने के लिए आतुर हो उठा। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध उनकी आंखों में अंगारे की तरह बनकर दिखाई पड़ रहा था। अब वह हर कीमत पर प्रभु श्री राम की हत्या करने का इच्छुक था। अपने इस राक्षसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अब उसने तपस्या करना आरंभ किया। भीम ने वह तपस्या कई वर्षों तक करी। भीम की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी इतने अधिक प्रसन्न हुए उसे विजयी होने का वरदान तक दे डाला। इस तरह जैसे ही भीम ने विजयी होने के वरदान हासिल किया, वह और भी अधिक निरंकुश और भयावह बन गया। अब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवलोक के सभी देवतागण भी उससे भयभीत रहने लगे। भीम जिससे भी युद्ध करता था विजय हासिल जरूर करता था। अपने इसी आतंक से राक्षसी भीम ने हर जगह पूजा पाठ बंद करा दिए। इससे सभी देवतागण और अधिक चिंतित हो उठे। अपनी परेशानी का हल खोजने के लिए अब उन्हें केवल भगवान शिव जी की शरण ही दिखाई पड़ रही थी। सभी देवी देवता चिंतित हालत में शिव जी के पास पहुंचे और भीम के द्वारा पृथ्वी और देवलोक पर मचाए जा रहे आतंक का सारा हाल कहकर सुनाया। भगवान शिव देवतागण की बातें सुनकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब राक्षसी भीम और भगवान शिव का युद्ध आरंभ हो गया। भीम भले ही विजय प्राप्ति का वरदान हासिल किए बैठा था, परंतु वह किसी दैवीय शक्ति के आगे अभी भी कमजोर ही था। इस प्रकार भगवान शिव ने राक्षस भीम के साथ भीषण युद्ध कर उसे पराजित कर दिया। जब भगवान शिव ने भीम पर विजय प्राप्त की तो प्रसन्नता से झूम उठे सभी देवी देवताओं ने उनसे वहीं पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित होने का आग्रह किया। शिव जी ने देवताओं के विनम्र पूर्वक किए गए आग्रह को स्वीकार किया और वे वहीं पर निराकार रूपी ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। इसी शिवलिंग को आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में अब हम ये जानेंगे कि भीमाशंकर प्रसिद्ध क्यों है। भीमाशंकर मंदिर अपनी वास्तुकला और पौराणिक महत्व के लिए अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ के आसपास कई कुंड मौजूद है जिन्हें मोक्ष कुंड, कुशारण्य कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड के नाम से जाना जाता है। इनमें से मोक्ष कुंड का संबंध महर्षि कौशिक से है। वहीं कुशारण्य कुंड की बात करें तो इसका उद्गम भीमा नदी से हुआ। इस कुंडों की विशेषता यह है कि इनमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर नदी की स्थापना से पहले ही यहाँ पर माता पार्वती का एक सुप्रसिद्ध मंदिर था जो कमजा मंदिर के नाम से लोकप्रिय है। हर हर महादेव।